तो डियर स्टूडेंट, अब मैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करके आपको बता देता हूँ कि इसमें एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के चारों वर्सेस आपको एक ऑर्डर में दे रखे हैं। तो इसमें से आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। आप देखें ध्यान से, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। एक एक आपके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1 2, बी के दे रखे हैं 4 5, सी के दे रखे हैं x6 और डी के दे रखे हैं 3 5। आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। जो कुछ भी कहा गया था उसे गिवन में हमने लिख दिया है। और टू फाइंड क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम सॉल्यूशन करते हैं। उसके लिए आपको मिड पॉइंट फार्मूला याद होना चाहिए। मिड पॉइंट फार्मूला क्यों याद होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ कि बेटा आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इट मीन्स जब बी डी ए सी को बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी और एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यानी कि एम इस बी डी का भी मिड पॉइंट होगा और एम इस ए सी का भी मिड पॉइंट होगा। अर्थात हमें बी डी का मिड पॉइंट के फाइंड करने होंगे और ए सी का मिड पॉइंट फाइंड करना होंगे, जो एक ही पॉइंट है। ठीक है बेटा, हमें यही काम करना है पूरे क्वेश्चन में। तो आप ध्यान से देखिए, मिड पॉइंट का फॉर्मूला है x2 + x1/2 y2 + y1/2। अब हम इसका यहाँ लिखना भी पड़ेगा कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, सो m इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड m इज द मिड पॉइंट ऑफ BD आल्सो। अब हम देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हम इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट m ऑफ AC इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट m ऑफ BD। अब आप ध्यान से देखें, जब आप AC के मिड पॉइंट निकालेंगे तो फॉर्मूला आपको पता है कि x2 + x1/2 और y2 + y1/2। आप देखिए AC के मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, तो आप ध्यान से फिगर को देखें ध्यान से। यह है AC, तो यहाँ पे देखिए ये है आपका x2, ये है आपका x1। तो आप कर तो कैसे भी सकते हो, तो आप लिखेंगे x + 1, यानी पहले में पहले को जोड़ो, दूसरे में दूसरे को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। तो x + 1/2, देखिए ध्यान से, x + 1/2 और दूसरे में क्या करेंगे आप, y की वैल्यू को देखेंगे। ये हो गया 6 + 2/2। तो आप देखें 6 + 2/2, आपने ये AC के मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। अब आप BD के मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। और देखिए मैंने यहाँ लिखा 4 + 3/2, इस तरह से लिखेंगे। देखिए BD को ध्यान से देखिए, फिगर में BD, ये आपका BD है। तो क्या करेंगे, 4 + 3/2 एंड y + 5/2। आप इस तरह से लिखेंगे तो आपकी समझ में ये आ जाएगा। अब देखिए x + 1/2, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। यहाँ पे भी ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, तो x और x बराबर हो जाएंगे बेटा। ध्यान से देखें आप। तो पहले यहाँ सॉल्व कर लीजिए इसको भी। x + 1/2 और 6 और 2 आपका 8 होते हैं, 8 में 2 से 4 हो जाएगा। ये 4 + 3 7 होते हैं, 7/2 हो गया। y + 5/2 जैसे है वैसे रहने दो दीजिए इसको, और आप इसे सॉल्व करेंगे। देखो ये वाला पार्ट, ये x का पार्ट है, ये भी x का पार्ट है, तो ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसलिए हमने लिख दिया x + 1/2 = 7/2, यहाँ पे लिख दिया हमने इस तरह से। और x की वैल्यू आ गई आपकी 6। इसे देखिए 2 से 2 कट जाएगा ये, और तो x + 1 7 रह जाएगा और x + 1 = 7 रह जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 आ जाएगी। इसी तरह से हम यहाँ करेंगे। देखिए आपकी ये y की वैल्यू इधर है और y की वैल्यू भी ये है, तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे, इसको और इसको इक्वल कर देंगे। तो y + 5/2 और 4 इक्वल हो जाएंगे। आप ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका। y यहाँ पर अपन 1 कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, y + 5 1 से मल्टीप्लाई करें, y + 5 हो गया। 4 का 2 से करेंगे 8 हो गया। तो y इक्वल क्या हो जाएगा, 5 को उधर ले जाइए, यहाँ पे आपका ये 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3 आ गई। और अब आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल whose center is 2 - 3 and B is 1 4। अब ध्यान से देखें, आपका कोई एक सर्कल है जिसका सेंटर 2 - 3 दे रखा है और ये डायमीटर है। डायमीटर का पॉइंट A हमें पता करना है, B हमें गिवन है 1 4। तो आप समझ गए होंगे कि सेंटर हमेशा डायमीटर का मिड पॉइंट पर होता है, यानी कि हमको मिड पॉइंट का फॉर्मूला फाइंड करना है। मिड पॉइंट का ये हो गया x और ये हो गया आपका y, ये x1 y1 हो गया जो हमें फाइंड करना है। ये x2 1 और 4 क्या हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। अब ये सिर्फ मिड पॉइंट फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे। गिवन में क्या है हम वो लिख देते हैं, AB इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल हु सेंटर O, और सेकंड में क्या है 1 4, B का पॉइंट दे रखा है 1 4 एंड सेंटर दे रखे हैं 2 - 3। टू फाइंड करना है क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, जिसको हम लेट कर लिया है x1 y1। आप ध्यान से देखिए सॉल्यूशन को कैसे सॉल्व करेंगे। वी हैव
सेंटर ऑफ ए सर्कल इज द मिड पॉइंट ऑफ इट्स डायमीटर, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर ए बी, देन बाय मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला आपको पता है, हमने फार्मूला लिख भी दिया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर दे रखा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी 2-3 दे रखा है, और हमारे फार्मूले के हिसाब से ये फार्मूला है तो 2-3 रहेगा। अब फार्मूले के हिसाब से जब वैल्यू करेंगे तो 1 + x1, आप ध्यान से देखें ये 1 है, ये x1 है, तो पहले को ऐड कर दीजिए, x1 + 1/2 और y1 + 4/2, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आप ध्यान से देखें, तो 1 + x1/2 और 4 + y1/2, और ये हो जाएगा 2-3। देखिए x की वैल्यू है तो ये भी x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये भी y की वैल्यू है, तो ये तो हो जाएगा इसके इक्वल और ये हो जाएगा इसके इक्वल। अब ध्यान से देखिए 1 + x1/2 को हमने 2 लिख दिया है और सॉल्व किया, x1 की वैल्यू 3 आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 × 2 = 4 हो जाएगा। 1 + x1 = 4, x1 = 1 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो +1 था, इधर जाके -1 हो जाएगा, x1 = 3 हो जाएगा। और आप देखिए 4 + y1 = -3 है, और 4 + y1 = -6 हो जाएगा, y1 = -10 हो जाएगा। इस तरह से हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए निकाल ली 3 - 10। ठीक है बेटा, ध्यान से देखें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए हो गए 3 - 10, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 8 को भी देख लें बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा गया है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इफ़ a and b are -2 -2 and 2 - 4 respectively, find the coordinates of p such that AP 3/7 AB and P lies on the line segment AB। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि P आपका एक कोई इसको इस AB लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, इंटरनली डिवाइड करता है, तो जिसके कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करने हैं, हमने लेट कर लिया, XY लेट कर लिया है। और तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब कि हमें गिवन है AP = 3/7 AB। देखिए हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, ये हो जाएगा आपका, या फिर ऐसे कर लीजिए पहले AB को, देखो ये AB है, AB को हम लिख सकते हैं AP + PB, तभी तो जाके AB बनेगा। तो AB की जो हटा करके हमने AP + PB लिख दिया है, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7AP = 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3AP + 3PB हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए 3AP को उधर ले जाइए, AP वाले पार्ट सब एक तरफ कर लीजिए, तो 7AP - 3AP, क्योंकि इधर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, = 3PB। अब 7 में से 3 गया तो 4 बच गया, 4AP = 3PB। अब हम इसका रेशो पता कर लेते हैं, AP और ये PB को नीचे ले आइए और 4 इधर से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा AP/PB = 3/4 हो जाएगा, और AP/PB हो जाएगा आपका 3/4। इसके हम कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कि M1/M2 = 3/4। अब आपको M1 M2 पता चल गया है, और X1 Y1 ऑलरेडी आपको पता है। देखिए ध्यान से, X1 Y1 आपको पता है, X2 Y2 आपको पता है, और M1 और M2 भी आपको पता चल गया, तो सेक्शन फॉर्मूले से X और Y फाइंड करना अब आसान हो जाएगा। अब देखिए सेक्शन फॉर्मूला हम लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखें, Pxy = P M1x2 + M2x1 / M1 + M2 और M1y2 + M2y1 / M1 + M2। तो P को लिखेंगे 3 × 2 + 4 × -2 / 3 + 4, तो यहाँ लिखेंगे 3 × -4 + 4 × -2 / 3 + 4। सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, -4 × 2 = 8, -8 हो जाएगा /7, और ये हो जाएगा -12। देखिए मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस है, -12 हो जाएगा, और ये भी प्लस माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, और ये आपका 7 हो जाएगा। P हो जाएगा आपका -2/7, और ये हो जाएगा 12 और 8 माइनस के 20 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो -20/7। इसी तरह से आपके सेक्शन फार्मूला से आपके P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो गए, यही आपका बेटा आंसर हो जाएगा। और अब क्वेश्चन नंबर 9 को भी समझ लें। क्वेश्चन 9 में कहा गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A -2 2 एंड B 2 8 into 4 इक्वल पार्ट्स। यानी किसी एक लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है, तो उसके बीच में जो पॉइंट होंगे, देखिए कोई हमारे पास लाइन सेगमेंट था AB, इसे इक्वल 4 पार्ट्स में बांटा गया, जैसे AQ, QP, PR और RB। ये सब देखिए 1 2 3 और 4 पार्ट हो गए, इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसमें हमें QPR के कोऑर्डिनेट्स हमें पता करने होंगे। अब देखिए बड़ा आसान है, ये जो P होगा इस पूरे AB का मिड पॉइंट होगा, और क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है 1, यहाँ से ज़्यादा 1, यहाँ से ज़्यादा 1, हमें 1/1 यहाँ से यहाँ तक हो गया, 1/1 यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 2 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया। इट मीन्स ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इक्वल है।
इक्वल होने का मतलब है कि पी मिड पॉइंट हो गया, तो पी का मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा करके हम पी की वैल्यू फाइंड आराम से कर सकते हैं। देखिए इसलिए मैंने यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए क्यू इज इक्वल टू क्यू पी इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू आर बी क्वेश्चन गिवन है। तो इसी तरह से आपका ए पी और पी बी भी इक्वल हो जाएगा। पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट पी ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया है। तो 2 - 2/2 हो जाएगा, 8 + 2/2 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, 0.2 10/2, तो ये हो जाएगा 0.5। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर जब हम पी के कोऑर्डिनेट्स आपके निकल गए 0.5 निकल गए, यहाँ लिख लीजिए 0.5 आपके निकल गए। अब आप देखिए ध्यान से Q और ए पी को देखिए, ए पी एक लाइन सेगमेंट मान लीजिए और ए क्यू और क्यू पी इक्वल है, तो इट मीन्स क्या हुआ कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ ए पी। अब हमें Q मिड पॉइंट के फॉर्मूले फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब देखिए कैसे करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट Q ऑफ ए पी क्या हो जाएंगे, Q -2 + 0। अब फिगर को भी ध्यान से देख लें, -2 + 0/2 और 2 + 5/2। इसी तरह से हमने यहाँ पर किया है। तो बेटा ये हो जाएगा -2 में 2 से ट्राई करेंगे -1 हो जाएगा, और 5 और 2 थे 7 7/2 हो जाएगा। तो क्यू के हो गए -1 7/2। आप चाहो तो यहाँ सॉल्व करने के बाद में लिख सकते हैं -1 और 7/2, -1 और 7/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आर की वैल्यू निकालें। आपको देखो पी आर और आर बी में दोनों 1:1 है, इट मीन्स आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी बी। इट मीन्स हो जाएगा 0 + 2/2 और 5 + 8/2। इसी तरह से हम आर के निकालेंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया है 10 आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी बी, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट आर ऑफ पी बी, आर का हो जाएगा 2 + 0/2, 8 + 5/2, और 2/2 हो जाएगा 13/2 हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, 1 टाइम कट जाएगा ये, तो 1 और ये हो जाएगा 13/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बेटा अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को भी मैं रीड कर देता हूँ बेटा। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ रोमस इफ इट्स वर्सेस आर 30 45 -14 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। तो हमें एरिया ऑफ रोमस फाइंड करना है। आप देखिए ए के दे रखे हैं, बी के दे रखे हैं, सी के दे रखे हैं, और डी के भी आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ये ऑर्डर में दे रखे हैं, टेकन ऑर्डर में दे रखे हैं। तो बेटा यहाँ से देखें, हमने यहाँ लिख दिया गिवन ABCD रोमस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्सेस एन ऑर्डर 30 45 -14 एंड -2 1। अब देखें हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ रोमस फाइंड करना है। उसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेटा एरिया ऑफ रोमस का जो फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो अब हमें डायगोनल फाइंड करने होंगे, और डायगोनल फाइंड करने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना होगा। डायगोनल का मतलब है हमें AC पता करना है और हमें BD पता करना है। तो हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। D = होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट के अंदर होता है। तो हम द लेंथ ऑफ डायगोनल AC, पहले हम AC फाइंड करेंगे, AC को हम D1 मान लेते हैं, और ये हो जाएगा बेटा आपका इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 + 1 4 होता है, 4 का स्क्वायर प्लस ये -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 60 + 16, और ये 2 × 60 लिख सकते हैं या 32 लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये हो जाएगा 4√2, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट तो 4 होता है, 2 का निकलता नहीं, इसे अंदर रहने देंगे। द लेंथ ऑफ डायगोनल BD भी फाइंड करेंगे, इसे हम D2 मान लेते हैं। स्क्वायर रूट में 4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 1 का होल स्क्वायर, ये 36 हो गया, ये भी 36 हो गया सॉल्व करने पर। ये जो 2 × 36 ये 6√2 हो जाएगा बेटा। और इस तरह से हमने दोनों D1 और D2 निकाल लिए हैं, लेंथ ऑफ डायगोनल हम फाइंड कर ली है। तो अब हमें करना क्या है, एरिया ऑफ रोमस का फॉर्मूला लगाना है 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो 1/2 मल्टीप्लाई D1 × D2, और D1 और D2 की हम वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। तो 1/2 मल्टीप्लाई 4√2 मल्टीप्लाई 6√2, ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई 6 हो गया, √2 मल्टीप्लाई √2 आपका 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1/2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई 2, और आपका 2 से 2 आपका कट जाएगा। तो बेटा अब ये हो जाएगा 4 × 6 = 24। इट मीन्स एरिया ऑफ रोमस इज इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट। ये बेटा आपका आंसर होगा।